हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो। बस पॉजिटिव इस दिन में तो मत बनो, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, तो पॉजिटिव उस तरह से मत बनो, बस पॉजिटिव सोचो, ठीक है। एंड आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, दिस इज़ अबाउट अगले कुछ घंटों में यू वर्सेस देम। आपकी फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स क्या होने वाली है, दोनों क्या फील करोगे एक दूसरे के लिए, इसके ऊपर ये एक अपडेट है। हमेशा की तरह मैं फिर से ये दोहरा देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप देखते हो, डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके लिए स्पेसिफिक ज़रूर होंगे, तो पूरा वीडियो देखा करिएगा एंड तक। स्किप करके अगर वीडियो देखते हो तो क्या होता है ना, कुछ चीज़ें या कुछ एडवाइसेस, कुछ चीज़ें छोटी छोटी जो होती है, जो आपको जानना ज़रूरी होता है, वो आप मिस कर जाते हो। और फिर बाद में आपको डाउट्स आ जाते हैं उस बारे में। तो अगर आप पहले से ही पूरा वीडियो देखोगे तो ज़्यादा डाउट्स नहीं रहेंगे आपके मन में, और वैसे भी आप निश्चिंत हो जाओगे कि हमें सब पता था या पता था। तो वार्निंग साइंस भी मिल जाएंगे आपको। तो पूरा वीडियो देखा करिएगा। मैं इनिशियल्स भी निकालूंगी, लास्ट में लव स्क्रोल्स भी निकालूंगी, कुछ लव नोट्स भी निकालूंगी। तो अगर इन चीज़ों में से कुछ भी आप मिस नहीं करना चाहते हो, यस नो सेशन भी मिस नहीं करना चाहते हो, तो ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा। पहले शुरू करते हैं हम विद द ट्रू लव ओरेकल। कोई मुझे कल पूछ रहा था कि ये कौन से ओरेकल कार्ड्स है, तो ये ट्रू लव ओरेकल है। आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे चेक कर सकते हो। इस दिन में तो शायद ही मिलेंगे, लेकिन आफ्टर लॉकडाउन यू कैन बाय इट अगर आप लेना चाहते हो तो। ओके, अगर आप टैरो रीडर हो तो ये आपके काम आएंगे, वरना मुझे नहीं लगता कि किसी काम आएंगे आपके, ठीक है। यहाँ पे जो कार्ड्स मैं निकालूंगी वो आपके पर्सन के होंगे, यहाँ पे आपके, और बीच में जो भी कार्ड्स निकालूंगी वो म्यूचुअली आप दोनों क्या फील कर रहे हो, ठीक है। द गार्डन, ये है आपके पर्सन की फीलिंग। ये है आपकी फीलिंग। म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है, व्हाट इज द म्यूचुअल फीलिंग आउट देयर। वर्दीनेस, ओके। सो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स, ये आपकी फीलिंग, और ये आपके म्यूचुअल एनर्जीज। तो मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेती हूँ ताकि आपको दिखे फॉर द टाइम बीइंग। देखिए, सबसे पहली बात जो मैंने यहाँ पे नोटिस की है, लेट्स टॉक अबाउट द म्यूचुअल फीलिंग्स हियर, क्योंकि ये आप दोनों सोच रहे हो इस वक्त। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप दोनों के अंदर ना, जब आप एक दूसरे के बारे में सोचते हो या एक दूसरे को लेकर जो थॉट्स आपके अंदर आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी से निकलते हैं। मुझे लगता है हो सकता है आप इनसिक्योर हो और आपके पर्सन भी इनसिक्योर है, आपको खोने से डरते हैं, और आप दोनों एक दूसरे के बारे में टेंशन लेते हो, आप परेशान हो जाते हो एक दूसरे को लेकर कि कहीं मैं खो ना दूँ। तो ये प्रॉब्लम है आपकी, ना कि सामने वाले पर्सन की, क्योंकि ये जो खुद को बेटर ना समझने की जो प्रॉब्लम होती है, वो हमारे इनसिक्योरिटीज से आती है। क्योंकि हम इनसिक्योर है, इसी वजह से हम ऐसी फीलिंग्स जनरेट करते हैं। सो प्लीज़ वर्क ऑन इट। पहली बात, इनसिक्योर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यू शुड लव योर सेल्फ द वे यू आर, और जो आपके लिए वर्दी होगा वो आपको डेफिनेटली चूज़ करेगा। टॉकिंग अबाउट आपके पर्सन की फीलिंग्स, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन मुझे थोड़ा सा सैबोटैज करते हुए दिख रहे हैं रिलेशनशिप को। लाइक देखिए, वो आपको पसंद काफ़ी करते हैं, प्यार भी करते हैं, अट्रैक्टेड भी है, आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर अपनी लाइफ का समझते भी है। बट जब बात आती है कोई एक्शन लेने की, अपने एफर्ट्स दिखाने की, प्यार दिखाने की, एक्सप्रेस होने की, तब वो थोड़ा कम पड़ जाते हैं, ठीक है। सो दे रियलाइज़ कि आप कितना इम्पोर्टेंट हो, बट जब एक्शन लेने की कोई बारी आती है या कुछ स्टैंड लेने की बारी आती है, तो वो नहीं कर पाते। उनकी एनर्जी देख पा रही हूँ मैं। टॉकिंग अबाउट यू, आई थिंक यू आर काइंड ऑफ ना, आपने
हो सकता है कि देखिए अभी अगर आप इस लेवल पे पहुंच गए हो जहाँ पे यू आर ओपन फॉर अ न्यू रिलेशनशिप, हो सकता है आप ओपन हो फॉर अ न्यू रिलेशनशिप, फॉर समथिंग बेटर जो आपको डिज़र्व करता है, जो आपको कंसिस्टेंसी दिखाता है। हो सकता है आपको बाकी लोगों के बहुत ज़्यादा बहुत लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं या प्रपोजल्स आ रहे हैं या बहुत लोग आपके पीछे हैं, आपको पसंद करते हैं। काइंड ऑफ मुझे लगता है कि आप रेडी हो फॉर समथिंग न्यू, फॉर अ न्यू चैप्टर, बट प्रॉब्लम ये है कि आप इमोशनली इस पर्सन पे स्टक हो, ठीक है। तो कोई अगर आपके लाइफ में आता भी है टेकिंग सम ऑफर, यू आर काइंड ऑफ स्टक ऑन दिस पर्सन, जो कि आपके लिए भी अच्छा नहीं है, ओके। मुझे लगता है पर्सनली, ये मेरा एडवाइस या कह लो मेरी थिंकिंग है कि हमें किसी के लिए भी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम रुक के नहीं रहना चाहिए या अपनी एनर्जीज़ को स्टक नहीं रखना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जंप करो, वो अपना अपना प्रेफरेंस है, बट एटलीस्ट यू शुड नॉट स्टॉप लिविंग। खुश रहो, डू अदर थिंग्स इन योर लाइफ, करियर है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो दैट इज़ माई टेक ऑन इट। कई लोग सालों साल रुके रह जाते हैं, किसी को चांस नहीं देते हैं अपनी लाइफ में आने के लिए। वॉट इफ़ समवन बेटर इज़ कमिंग इन योर लाइफ, ओके। तो अभी आप बोलोगे कि तो सेल्फिशनेस हो गई, इट्स नॉट कॉल्ड सेल्फिशनेस, इसे हम सेल्फ लव का ही एक पार्ट कहेंगे। क्योंकि अगर देखिए जो पर्सन को आपके साथ रहना ही है तो वो आपको छोड़ के क्यों जाएगा इन द फर्स्ट प्लेस। दे विल ऑलवेज चूज़ यू, चाहे लड़के झगड़ के ही रहेंगे बट साथ तो रहेंगे। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आई डोंट नो अबाउट यू गाइज। सो ये ओवरऑल मुझे दिख रहा है। अभी चलते हैं टूवर्ड्स सम अदर ओरेकल कार्ड्स और देखते हैं कि क्या और है। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ द अदर कार्ड सैक्रेड डेस्टिनी ओरेकल के आपके पर्सन के फीलिंग्स, इमोशंस, एनर्जीज़ इस वक्त आपको लेकर, टेकिंग रिस्क, ओके। आपकी एनर्जी इस पर्सन को लेकर क्या है इस वक्त, इस रिश्ते को, इस पर्सन को लेकर गोइंग फॉरवर्ड, ओके। यही मैंने आपसे बात की इसी बारे में। अब बात करते हैं अबाउट द म्यूचुअल एनर्जीज आप दोनों की। फॉरगिवनेस, ब्यूटीफुल, ओके। सो बात कर लेते हैं पहले अबाउट योर पर्सनस एनर्जी। मुझे लगता है टॉकिंग अबाउट योर पर्सन, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो रेडी है, ओके। वो रेडी है, लाइक इमोशनली वो अपने आप को रेडी कर रहे हैं या रेडी है टू टेक ऑन, ओके। लाइक वेरी स्ट्रेंजली ना मुझे ये बर्ड देख के बड़ा अजीब सा लगा इस फ़ोटो में। मैं आपको रीज़न बताती हूँ। कल रात को मुझे एक बहुत ही अजीब सा सपना आया जो मुझे बहुत सच लग रहा था, जहाँ पे मैं और मेरा हस्बैंड था। वी वर इनटू सम अपार्टमेंट, किसी बिल्डिंग में थे हम लोग। हालांकि हम लोग अभी बिल्डिंग में नहीं रहते, हमारा खुद का एक बंगलो है। तो ऐसा ड्रीम आने का कौन सा कोई मतलब ही नहीं था। और उस अपार्टमेंट के टॉप फ्लोर पे थे हम लोग और आई सॉ अ वेरी ह्यूज बर्ड, लाइक बहुत बड़ा बर्ड जो डरा रहा था लोगों को, और वो हमारे खिड़की के आसपास गोल गोल घूम रहा था। आई डोंट नो व्हाट दिस इज़ अबाउट, बट आई वाज रियली स्केयर्ड। तो अचानक से मुझे बर्ड दिख गया ना, मैं डर गई, बिकॉज मैं सपने में भी बहुत डरी हुई थी। एनीवेज, टॉकिंग अबाउट द रीडिंग, मुझे लगता है आपके पर्सन की अगर बात की जाए, दे आर काइंड ऑफ, पता नहीं क्यों बट उनको लगता है जैसे इस रिश्ते को निभाना या इस रिश्ते को आगे बढ़ाना इज़ अ रिस्क, ओके। मे बी हो सकता है किसी, लाइक देखिए अभी हर एक के लिए अलग अलग सिचुएशन है, बट आपके लिए हो सकता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप कुछ ऐसे फाउंडेशन पे डिपेंड करता है जहाँ पे मे बी इसका फ्यूचर नहीं है। हो सकता है कोई शादीशुदा है, कोई डिवोर्स ही है, या समथिंग और दी अदर, कोई ना कोई रीज़न है जिसकी वजह से इस पर्सन को ये रिलेशनशिप एक रिस्क लगता है। या फिर हो सकता है कल्चर्स एकदम अलग है, इंटरकास्ट है, लाइक हिंदू मुस्लिम और समथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसा है जो इस पर्सन को फील करवाता है हमेशा कि भाई ये बहुत लंबे समय तक जाएगा नहीं, तो वाई टू टेक दैट रिस्क, ओके। बट दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट एंड वो ये रिस्क लेंगे, ओके। दे आर गोइंग टू टेक सम रिस्क, ओके। उनके लिए ये रिस्क है, लेकिन दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लव, ओके। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप। टॉकिंग अबाउट योर फीलिंग्स, ये कार्ड है गोइंग फॉरवर्ड। देखिए मुझे लगता है कि यू हैव वेटेड टू लॉन्ग। मे बी आपने बहुत ज़्यादा समय से इस पर्सन के लिए वेट कर लिया, मे बी अपने आप को बहुत ज़्यादा वेट करवाया या पेशेंस रखा, इस पर्सन के लिए वेट करते रहे, एंड यू नो प्रेशियस टाइम जो आपका था आपने बहुत समय ऑलरेडी दे दिया है, इन्वेस्ट कर दिया है। तो नाउ यू आर कंसिडरिंग मूविंग फॉरवर्ड। मे बी आप ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे अभी आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते, यू जस्ट वांट टू मूव फॉरवर्ड।
तो गोइंग फॉरवर्ड इज़ योर एनर्जी। मे बी आप यू वॉन्ट टू जस्ट मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ, आप और स्टैगनेंट एनर्जी में नहीं रहना चाहते, इधर विद दिस पर्सन और विदाउट देम, बट यू वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड। इसलिए शायद ये डेटिंग का भी कार्ड आया था, जहाँ पे मे बी यू आर ओपन टू न्यू ऑप्शंस नाउ, ओके, या फिर आप एक्सप्लोर कर रहे हो या सोच रहे हो एटलीस्ट अबाउट न्यू पीपल। एंड आई थिंक यू शुड टोटली कंसिडर दैट। अगर आपकी सिचुएशन सच में ऐसी है कि फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम यू आर स्टक ऑन अ सिंगल पर्सन एंड दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन, आई थिंक यू शुड कंसिडर मूविंग फॉरवर्ड, सो दिस वुड बी अ गुड आइडिया। अब दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स देखी जाए तो मुझे यहाँ पे एक बहुत ही वार्म सी फीलिंग फील हो रही है, जहाँ पे एक तो हो सकता है आप उनकी तरफ से सॉरी की उम्मीद रख रहे हो या आप उनको सॉरी बोलना चाहते हो, काइंड ऑफ वैलिडेशन चाहते हैं वो पर्सन आपसे और आप उनसे, यू नो, कि भाई हो सकता है कि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं फॉर देयर बिहेवियर, या उन्होंने अगर कुछ गलत सोचा समझा या बिहेव किया आपसे, या आपको छोड़ दिया, या आपने प्रॉमिस नहीं निभाए, एनीथिंग जो भी है आपकी सिचुएशन में, एंड आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको माफ़ कर दो, या तो आपको लगता है कि यार ये पर्सन को मैं माफ़ कर दूँ एंड आई जस्ट मूव फॉरवर्ड इन माई लाइफ। सो दिस माइट बी योर एनर्जी एंड दिस माइट बी देयर एनर्जी, ओके। चलिए अभी कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं, देख लेते हैं द एनर्जी ऑफ दिस कनेक्शन। अभी मैं आपकी और उनकी एनर्जी नहीं देख रही हूँ, अभी मैं करंट एक रिलेशनशिप एनर्जी देख रही हूँ आप दोनों की। 5 कार्ड्स पिक करूँगी मैं इसमें से रैंडमली। दिस इज़ 1 जॉब चेंज, तो हम लोग अभी 6 देखेंगे क्योंकि दिस इज़ अबाउट जॉब। में भी आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो डेफिनेटली जॉब चेंज की सिचुएशंस आ सकती है इन योर लाइफ। फ्रेंडशिप, फॉर दिस आई थिंक कहीं ना कहीं इधर यू आर डीलिंग विद योर फ्रेंड, या फिर ये पर्सन आपसे कम बैक करने के लिए दे माइट आस्क यू फॉर अ फ्रेंडशिप, कि फ्रेंड्स रहते हैं, लेट्स टेक इट वेरी कैजुअल एंड ऑल दैट, या फिर आप बोल सकते हो उनसे, ठीक है, समवन और द अदर। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस। हो सकता है आप पे या उन पे किसी का इन्फ्लुएंस हो, समवन माइट बी इन्फ्लुएंसिंग देम। व्हाट मोर डू वी हैव? क्राइंग, सो समवन माइट क्राई फॉर द अदर पर्सन, ओके। एंड द लास्ट वन इज़ मैनिफेस्टेशन। सो अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो वो आने वाले कुछ घंटों में काम करेगा, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन। और अगर आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे हो और अगर आप चाहते हो दिस पर्सन बैक इन योर लाइफ, यू शुड टोटली मैनिफेस्ट देम इन योर लाइफ। आपका मैनिफेस्टेशन इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग है विद इन योर रिलेशनशिप, योर मैनिफेस्टेशन इज़ वेरी प्योर एंड वेरी एप्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और टैरो से देखते हैं। ये नया टैरो है तो हो सकता है कुछ कार्ड्स गड़बड़ आए, तो इसकी कोई संभावना ना हो, इसके लिए मैं पहले ही अच्छे से शफल कर लेती हूँ। अब मुझे बताइएगा ये कार्ड्स आपको कैसे लगे, ओके। आई हैव क्लेंस्ड इट, तो आई रियली होप अच्छी रीडिंग आए और क्लियर मैसेजेस आए, ठीक है। Three cards for your person's energy, 3 cards for the person's energy you're dealing with, 3 cards आपके पर्सन की एनर्जी के लिए। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट एनर्जी वी आर टॉकिंग अबाउट, 10 ऑफ कप्स। वाओ, ब्यूटीफुल। मैंने बोला आपको इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी मुझे ज़्यादा बेटर लग रही है, पॉजिटिव लग रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कैन बी समवन हु इज़ मे बी उनकी पत्नी या कोई एक्स या कोई समवन आउट ऑफ द रिलेशनशिप, लाइक कोई तो है यहाँ पे जो बिलोंग नहीं करता इस रिलेशनशिप में, ठीक है। समवन में भी कोई इन्फ्लुएंस करने वाला, या उनका कोई फ्रेंड या कोई फीमेल फ्रेंड या मेल फ्रेंड, जो भी है जिसके लिए भी आप वीडियो देख रहे हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं, 3 कार्ड्स फॉर योर फीलिंग्स। डेथ, स्कॉर्पियो, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड लास्ट कार्ड हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। क्वाइट गुड। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि आप काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में दिख रहे हो आने वाले कुछ घंटों में। 1 कार्ड फॉर द म्यूचुअल एनर्जी दो, जस्टिस, ब्यूटिफुल, लिब्रा। सो कार्ड्स हमने लगा लिए हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर पर्सन्स फीलिंग्स। आई होप आपको दिख रहे हैं कार्ड्स, ओके।
सो कार्ड्स जो आए हैं मैंने बता दिए हैं आपको। एज़ फार एज आई कैन सी दिस, मुझे लगता है कि आपके पर्सन की एनर्जी कुछ घंटों में बहुत ही पॉजिटिव होगी। दे विल बी क्वाइट पॉजिटिव अबाउट दिस रिलेशनशिप। या मे बी हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या आप खुद मैरिड हो, या फैमिली इन्वॉल्व है, चिल्ड्रन इन्वॉल्व है, एक्स वाइफ से डील कर रहे हैं, एक्स हस्बैंड से कोई डील कर रहा है आप, और आप उनसे डील कर रहे हो। मुझे लगता है कि समवन विल बी ड्रीमिंग अबाउट दिस आपके साथ। ओके, नो मैटर दे आर मैरिड और नॉट, दे सिंगल, जो भी है, ये पर्सन आपके साथ इस पिक्चर परफेक्ट सिचुएशन को विटनेस करना चाहती है। दे वांट टू बी दैट मैन, दे वांट यू टू बी दिस वुमेन, एंड दे वांट दिस हैप्पी फैमिली। ओके, कहीं ना कहीं मुझे बहुत लोगों का यूनियन भी होते हुए दिख रहा है, और वेरी गुड ब्यूटीफुल यूनियन होते हुए दिख रहा है। एंड आई सी समवन मैडली इन लव विथ यू। कोई तो है जो मेस्मराइज करेगा अबाउट यू, अबाउट दिस रिलेशनशिप, अबाउट टेकिंग थिंग्स फर्दर विथ यू। मैं ये भी देख रही हूँ कहीं ना कहीं किसी किसी के लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, हो सकता है उनकी वाइफ हो, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जो अभी भी है काइंड ऑफ, अभी अगले कुछ घंटों में तो गायब तो नहीं हो जाएगी ना, रहेगी वहाँ पे। एंड दिस इज़ अ कन्फर्मेशन अबाउट दैट। बट दे विल बी वेरी अट्रैक्टेड टू यू। आपके पर्सन का अट्रैक्शन लेवल आपके लिए बढ़ेगा इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स, एंड दे विल स्टार्ट ड्रीमिंग अबाउट यू। आपके बारे में ड्रीम्स देखने लगेंगे, आपको अपने लाइफ में लाने की कोशिश करने लगेंगे, मे बी आपको कमिट करेंगे फॉर सम ऑफ यू, एंड दे विल टेल यू हाउ इम्पॉर्टेंट प्लेस यू होल्ड इन देयर लाइफ। कितना इंपॉर्टेंट हो आप उनके लाइफ में, वो आपको वो बताएंगे या एक्सप्रेस करेंगे। ओके, एज फार एज लेट्स मूव फॉरवर्ड, मुझे लगता है कि पर्सन ये पर्सन ना हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जहाँ पे इस पर्सन को वर्थ, खुद के सेल्फ वर्थ की इश्यूज़ है। मे बी उनको लगता है वो ज़्यादा कुछ आपको ऑफ़र नहीं कर सकते इस वक्त। मे बी दे हैव वेरी लिटिल टू ऑफ़र, और आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। मे बी यू हैव ऑप्शंस, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आप इंडिपेंडेंट हो, पैसा है, फैमिली है, एंड शायद उनको लगता है मेरे पास वो सब नहीं है। तो देर आर सेल्फ वर्थ इशूज़, बट फिर भी ये पर्सन दे विल पिक अप देमसेल्व्स अप एंड दे विल ऑफर समथिंग। छोटू मोटू सा कुछ ऑफ़र रहेगा, बट कुछ ना कुछ ये ऑफ़र करेंगे। बट उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि उनके पास उतना ही है, ठीक है, टू ऑफर यू। टॉकिंग अबाउट यू आई थिंक सॉर्ट ऑफ यू आर डन विद दिस पर्सन एंड दिस कनेक्शन। आपकी एनर्जी मुझे ना काफ़ी टायर्ड एंड गिविंग अप वाली लग रही है, जहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यू आर गोइंग टू गिव अप या आप प्यार नहीं करते हो, बट एनर्जी बात कर रही हूँ मैं आपकी, कि आप बहुत ऐसी एनर्जी में आ जाओगे जहाँ यू विल बी लाइक, इज़ इट स्टिल देयर, क्या सच में अभी भी है हमारे बीच कुछ, मतलब कुछ होने का है चांस? मुझे तो नहीं लगता इस काइंड ऑफ एनर्जी में रहोगे। मे बी अगर ये पर्सन कुछ ऑफ़र करते हैं तो आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। मे बी पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में सोचोगे एंड यू विल बी लाइक वेट अ मिनट, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम पे ट्रस्ट कर पाऊँगी अभी, या कर पाऊँगा, या मुझे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यू विल बी लाइक, आप थोड़ा ना प्रैक्टिकल कह लो या थोड़ा सेल्फिश सोचोगे। क्योंकि क्या है ना कि एक वक्त ऐसा आ जाता है कि यू वोंट बिलीव, मतलब आप और ज़्यादा सामने वाले पर्सन पे आपका ट्रस्ट या बिलीफ नहीं रह पाती, नो मैटर हाउ हार्ड यू लव देम एंड हाउ हार्ड यू ट्राई। तो वैसी एनर्जी में आप दिख रहे हो जहाँ पे यू आर लाइक, शुड आई बिलीव यू, क्या मुझे सच में तुम पे बिलीव करना चाहिए? क्योंकि पास्ट को देख के तो मुझे ऐसा नहीं लगता। ओके, जो भी तुमने मुझे जो दिन दिखाए हैं वो ऐसा नहीं लगता। एंड टॉकिंग अबाउट 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, सोलली योर एनर्जी, जहाँ पे यू न्यू के पर्सन आपके पास आएंगे, यू न्यू के इनको एक ना एक टाइम आपका प्यार समझेगा। आपने जो सैक्रिफाइसेस किए, आपने जितना प्यार किया, आपने जितना रुका, खुद को पेशेंस रखा, आपको कहीं ना कहीं डीप इनसाइड पता था कि ये होने वाला है, दे आर गोइंग टू कम बैक, एंड जिसके वजह से यू विल बी लाइक आई वॉज रेडी फॉर इट। ठीक है, यू कांट फूल मी, तुम मुझे पागल नहीं बना सकते हो, तुम मुझे चीट नहीं कर सकते वापस, या इजीली मेरी लाइफ में नहीं आ सकते हो। आई एम वे मोर, यू नो, मैं बहुत आगे चला गया हूँ, चली गई हूँ इमोशनली। एंड टॉकिंग अबाउट द म्यूचुअल एनर्जीज, यू बोथ वांट टू सर्व दिस रिलेशनशिप जस्टिस। बात अगर आपके पर्सन की तरफ से करे तो मुझे लगता है वो इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती है, दे वांट टू गिव दिस रिलेशनशिप अ जस्टिस। एंड बात अगर आपके साइड से देखी जाए तो यू आर काइंड ऑफ यू आर डन विद इट। मुझे लगता है आप इमोशनली यू आर डन विद इट। आपको लग रहा है जैसे मेरे तरफ से मुझे जो करना चाहिए था, आई हैव ऑलरेडी डन दैट, हाथ ऊपर है, आई कांट डू एनीथिंग मच।
दैट्स वॉट, मैं लिटरली हाथ ऊपर कर रही हूँ लाइक ओके। सो मैं इतना खो जाती हूँ ना रीडिंग में कि मैं यू नो आई फील लाइक आई एम यू एंड आई एम डीलिंग विद दिस पर्सन। सो या दैट वॉज इट। अभी बढ़ते हैं आगे कुछ, क्योंकि आज फुल मून है तो वो कुछ कार्ड्स निकालते हैं फॉर एडवाइस आपके लिए, ठीक है। फिर इनिशियल्स देखेंगे, येस नो सेशन करेंगे, लव स्क्रोल्स लव नोट्स देखेंगे, ठीक है। सो कीप ऑन वॉचिंग। 3 मैसेजेस आपके लिए टुडे। लुक एट द बिगर पिक्चर, ब्यूटीफुल, दिस इज़ अ फुल मून इन सैजिटेरियस। देखिए आपको ज़रूरत है कि आप छोटी छोटी चीज़ों में अटके ना रहो और लुक एट द बिगर पिक्चर कि क्या बड़ा आप हासिल कर सकते हो विद दिस पर्सन और विदाउट दिस पर्सन। मे डोंट बी स्टक विच यू ऑलरेडी आर डूइंग। मुझे नहीं लगता आप खुद को अटका के रख रहे हो। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। अगर कोई डिसीजंस लेने थे किसी को, अगर किसी डिसीजन तक पहुंचना था, बहुत ही जल्दी वो हो जाएगा। कुछ जो आप जहाँ तक पहुंचना चाह रहे थे फाइनली विल बी देयर। एडजस्टमेंट्स ज़रूरी है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। देखिए मुझे लगता है कि मे बी फॉर सम ऑफ यू अगर ये पर्सन बहुत जेन्युइन इंटेंशंस के साथ आते हैं, जो कि आने वाले हैं विद अ लॉट ऑफ प्योर इंटेंशंस, आई थिंक यू विल बी, आप थोड़ा ढीठ इनसे बिहेव करोगे, जो कि आपके साइड से देखा जाए तो इट्स नेचुरल और सही है। लाइक अगर आपके साइड से, आपके नज़रिए से देखा जाए तो ये आपके नज़रिए से सही है ऐसा बिहेव करना। बट आई थिंक आपको एक बारी सोचना चाहिए कि इज़ इट रियली नेसेसरी कि आप ऐसा बिहेव करो एंड यू डोंट इवन लिसन टू दिस पर्सन। शायद आप इस पर्सन की बात भी ना मानो या सुनो और उसके पहले ही अपना डिसीजन देके यू नो यू विल बी लाइक आई एम आउट ऑफ इट। ऐसी एनर्जी में नहीं रहना आपको। सो या अगर वो कुछ बात करते हैं आपसे रिलेशनशिप के बारे में, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में, तो एटलीस्ट लिसन टू देम, सुनिए उनकी बात, ठीक है। फिर डिसीजन आपका है। चलिए, कोई सवाल है आपके मन में? एनी क्वेश्चन जिसका आंसर आप येस नो में चाहते हो? कॉमन सेंस की ये बात है कि यहाँ पे अगर हमने ऑलरेडी उस चीज़ के बारे में बात कर ली है ना, आपको उसका क्लैरिफिकेशन मिल चुका है, बार बार वही सवाल मत पूछिए। ओके, सो दिस इज़ योर आंसर। लेट्स सी व्हाट दिस इज़। 9 ऑफ कप्स हैं यहाँ पे, डेफिनेटली अ येस, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द इनिशियल्स। इनिशियल्स देखते हैं फॉर यू गाइस। पहला है M, यहाँ पे है S, Y, H, U, W, N है, 4 है, K है, I है, F है, फिर से F है, R है, फाइनली आ रहा है। यही मैं आपको प्रूव करना चाहती थी, अच्छा हुआ निकल के आया। X है, 3-4 निकालूंगी और N है, यहाँ पे है O एंड P। सो या यही कुछ इनिशियल से देख लीजिए क्या आपके पर्सन का नाम है इसमें या नहीं है। कुछ लव नोट्स देखते हैं। लेट्स सी सम लव नोट्स। पहला लव नोट आपके लिए है, आई मिस यू इवन व्हेन यू आर इन द नेक्स्ट रूम। तो जब तुम मेरे करीब भी होते हो मैं तुम्हें मिस करता हूँ। ओके, नेक्स्ट है लव यू फॉर एवर। तो ये आपको लव यू फॉर एवर कह रहे हैं, दे लव यू फॉर एवर। नेक्स्ट है इफ़ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट। वाओ, मतलब वो बोल रहे हैं कि अगर मैं मर भी जाऊँ कल तो मुझे इस बात की खुशी होगी कि मैं अपने सोलमेट से इस लाइफ टाइम में मिल पाया। यू आर माई लाइट, यू आर द लाइट इन माई लाइफ। तो तुम मेरे ज़िंदगी में लाइट हो, तुम अंधेरा मिटाने के लिए आए हो इनके लाइफ में।
यू वुड डू एनी थिंग आई से, तो अगर मैं कुछ बोलूँगा तो तुम उसे नहीं टालोगे, तुम ज़रूर करोगे. योर बॉडी फील्स ग्रेट नेक्स्ट टू माइन, तो दिस इज़ अबाउट द इंटीमेसी दे मिस अबाउट यू. नेक्स्ट है यहाँ पे यू एंड मी वी बिलोंग टू ईच अदर, तो हम दोनों एक दूसरे को बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट है नो मैटर हाउ अदर्स सी मी यू मेक मी फील स्पेशल, तो दूसरे मेरे को कैसे भी देखते हो तो मुझे हमेशा स्पेशल फील कराते हो. यू आर माई सनशाइन ब्यूटिफुल. यू से सिली एंड क्यूट थिंग्स एंड मेक मी लाफ, तो तुम मुझे हमेशा हंसाते हो क्यूट क्यूट बातें करके, छोटी छोटी क्यूट क्यूट सिली सिली सी बातें करके. एंड नेक्स्ट है टचिंग यू इज़ द मोस्ट फीलिंग वंडरफुल फीलिंग एवर, तो बहुत अच्छा लगता है इनको आपको टच करके आपको फील करके. एंड लास्ट है यू आर वन ऑफ अ काइंड, तो या यू आर देयर काइंड. अब हम देखते हैं कुछ लव स्क्रोल्स. लेट मी कीप दिस असाइड. ओके, wanna cuddle you, so they want to cuddle you. They're very sexually attracted to you too. ठीक है. True love. Feeling restless, so yeah, full moon की वजह से शायद. You are my hope, so आप उनकी होप हो. नेक्स्ट है डिवाइन टाइम, तो मे बी दिस इज़ योर डिवाइन टाइम. कुछ घंटों में क्रश, मे बी यू हैव अ क्रश और समवन हैज़ अ क्रश ऑन यू, वांट किस यू, सो वो आपको किस करना चाहते हैं. एंड नेक्स्ट एंड लास्ट मैसेजेस प्लीज़ फॉरगिव मी, माफ़ी मांगना चाहती है. सो या दैट वाज इट. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है यू वर्सेस देम की. लाइक इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स आप दोनों की फीलिंग्स क्या होगी, अगर रेजोनेट होती है ज़रूर कमेंट करिएगा. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे लिंक्स है, चेकआउट कीजिएगा. एंड मैंने हमारे दूसरे चैनल पे जेमिनाई के लिए मई मंथ की रीडिंग डाल दी है, तो अगर आपकी मून साइन जेमिनाई है या आप एक क्रॉस वॉचर हो, जाके वो वीडियो ज़रूर देखिएगा. एंड येस, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. अपना ख्याल रखिएगा.